समय से पहले मनुष्य परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और उसकी इच्छा को नहीं समझ पाते हैं। खैर, मैं आपको एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग कभी न कभी किसी काम को करने या किसी काम को करवाने के लिए लाइन पर जरूर खड़े हुए होंगे। उस समय आपको अपनी बारी आने या अपने समय आने तक आपको इंतजार करना पड़ता है। आप किसी का नंबर जबरन काट कर आगे नहीं जा सकते हैं, अन्यथा लोगों का डांट मिलता है। तो आज मैं प्रभु के वचन के माध्यम से यही बात बताना चाहता हूँ कि हम मनुष्यों के लिए भी परमेश्वर ने भलाई बुराई सभी प्रकार के समय तय करके रखा है। इसलिए हमें किसी भी चीजों को पाने के लिए परेशान या उतावला नहीं होना चाहिए। केवल और केवल पाप को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहना चाहिए। बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबोपदेशक 3 अध्याय के 1 से लेकर 11 और 14 की वचन में इस प्रकार लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचाए रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस 2 खबरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। इसलिए हमें हर बात और हर प्रकार के विषय के लिए परेशान न होते हुए परमेश्वर पर आशा और विश्वास के साथ साथ धीरज भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। चूँकि हम लोग साधारण मनुष्य हैं, इसलिए जब भी हमें कोई वस्तु न मिले या हमारे महत्वपूर्ण काम रुक जाए तो हमें परेशान लगता है। परंतु मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस वचन के माध्यम से आपका बहुत सारी परेशानी और चिंता का समाधान हो सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग पाप को छोड़ें और परमेश्वर को पकड़ें तथा सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ जीवन भी व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।